प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि प्रभु के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में सहायता किया। उस सहायता किए हुए परमेश्वर को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और प्रभु महान है जो कि आज की रात्रि हमें इस जूम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के द्वारा जुड़ने के लिए परमेश्वर सहायता किया। और उस परमेश्वर को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और निश्चय मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु के संगति में ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। और इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को वचन के माध्यम से प्रकट करने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं प्रार्थना के साथ। आइए हम अपने बाइबल खोलें, बाइबल निकालें। उत्पत्ति की किताब उसके 49वां अध्याय उसके 22वें वचन को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आप सभी को ध्यान धर करके सुनेंगे। यहां पर कहता है, यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। याकूब अपने आखिरी वक्त में है और आखिरी वक्त में आकर के वो अपने सारे पुत्रों को बुला करके वो उनको आखिरी शब्द उनको कह रहा है। और उन आखिरी शब्दों में उनको बता रहा है कि तुम आगे कैसे होगे, तुम्हारा भविष्य क्या होगा और तुम पर क्या स्थिति होगी और तुम्हारे जीवन के स्वभाव क्या है। ये सारी बातों को याकूब अपने पुत्रों को बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सारे पुत्रों के बारे में बताते बताते जब 22वें आयत में हम जब आते हैं, वहां पर याकूब यूसुफ के बारे में बता रहे हैं। और यूसुफ जिसके विषय में हालेलुया 3 अच्छी बातों को प्रेज द लॉर्ड बता रहे हैं, वो बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु की आत्मा हमारे जीवन से क्या चाहता है ये मैं और आप हालेलुया नहीं जानते, मगर हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर की आत्मा हालेलुया जानता है कि क्यों परमेश्वर का आत्मा हमें इन वचनों की ओर इशारा कर रहा है। मेरे प्रियो, आज की रात्रि परमेश्वर की वचन को हालेलुया सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन, मैं आपके बीच में बिल्कुल सटीक रूप से और परमेश्वर के वचन को रखने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान धरकर सुने कि आज की रात्रि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया, यहां पर याकूब अपने पुत्रों को बुलाकर कहता है, वो उनको आशीर्वाद दे रहा है, उनको बता रहा है। और जब उसने यूसुफ के बारे में बताया तो यूसुफ के बारे में उसने 3 बातों को शुरुआत किया। मैं समझता हूं एक विश्वासी की पहचान इन 3 बातों से होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी मेरे प्रियो अपने विश्वास के कामों के जरिए, अपने अंदर पाया जाने वाला विश्वास के कामों के जरिए वो प्रमाणित होना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ और खासियत भी हालेलुया उन विश्वासियों के अंदर में होना चाहिए जो बात परमेश्वर के वचन में लिखता है। और यहां पर सबसे पहली बात को यूसुफ के विषय में कहता है कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? आप यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा मतलब आप समझ सकते हैं कि यूसुफ का जीवन एक हालेलुया दाखलता के साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय का पहला वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। सच्ची दाखलता मैं हूं। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। और जिस प्रकार यूसुफ यीशु मसीह के साथ में जुड़ा था, परमेश्वर के साथ में जुड़ा था, ठीक उसी प्रकार मुझको और आपको भी परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है। यहां पर यूसुफ का सीधा सीधा कनेक्शन उस लता के साथ में है, उस फलवंत लता के साथ में है। इसके विषय में कह रहा है मेरे प्रियो, यहां पर कहता है कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। शाखा का नाम यहां पर आया। शाखा
वर्ड या शाखा शब्द का जिक्र हुआ। मेरे प्रिय, शाखा शब्द का अर्थ आप दूसरे बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा मिलता है कि शाखा, हम अपने पास में जो बाइबल है उसमें शाखा शब्द आया है, लेकिन दूसरी जगह पर हम पढ़ते हैं तो वहां पर बेटा शब्द आया है, वहां पर पुत्र शब्द आया है। इसका मतलब हमारा पिता हालेलुया एक सच्ची दाखलता है और मैं और आप जो कि उसकी संतान है वो उसकी शाखाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार से हालेलुया परमेश्वर के वचन में कहता है कि हालेलुया तुम्हारा पिता एक सच्ची दाखलता है और तुम उसकी डालियां हो। मैं और आप परमेश्वर की संतान है, हालेलुया उस फलवंत लता से निकली हुई हालेलुया शाखाएं हैं, उसके पुत्र हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर में हालेलुया इसी तरह की खासियत देखी जानी चाहिए कि हम भी जैसा हालेलुया हमारा पिता है तो उनकी संतानों को भी वैसा ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपको स्पष्ट रीति से कह देना चाहता हूं कि हालेलुया मेरे प्रिय, आए दिन कई पास्टर और प्रचारक परमेश्वर के वचन से आमीन आशीषों की बात करते रहते हैं, लेकिन मैं आशीषों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल इतना परमेश्वर के वचन से आपको समझाना चाहता हूं कि हालेलुया परमेश्वर आपके जीवन में हालेलुया किस परिस्थिति को देखता है, ये किस परिस्थितियों को देखना चाहता है। जब परमेश्वर यूसुफ से कह रहे हैं कि यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, तो वैसे ही विश्वासियों का जीवन भी हालेलुया उस हालेलुया फलवंत लता की शाखाओं की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार हमारा पिता हालेलुया एक फलवंत एक फल रखने वाला एक फलवंत लता है, तो उसके संतानों को भी अपने जीवन के अंदर में हालेलुया फलवंत होना अनिवार्य है। प्रेज द लॉर्ड। आज की रात्रि मेरे प्रिय मुझको सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन, आप अपने जीवन के अंदर में फलवंत होना यह परमेश्वर की इच्छा और मनसा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर आपको फलवंत देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज की रात्रि आप तक ये संदेश को, इस वर्ड्स को पहुंचाने के पीछे केवल एक ही बात है, एक ही अर्थ है, हालेलुया एक ही कारण है, और वो कारण है कि परमेश्वर आपको फलवंत होता देखना चाहता है। आमीन। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सचमुच में मेरे प्रियो परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया आपको कैसा रखा है, यूसुफ को कैसा रखा था, परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही रखा है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे रखा था, उसके परमेश्वर के वचन में नीचे लिखता है, वह सोते के पास में लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा और मनसा हमारे जीवन से यह है कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय का 16 वचन में वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप अपने जीवन के अंदर में हालेलुया फलवंत होना है, इसलिए यीशु मसीह ने हमको अपॉइंट किया है, हमें ठहराया है, हमें नियुक्त किया है। आज आप जिस जगह पर हैं, आप उस जगह पर आपको नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको नियुक्त करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर की इच्छा और मनसा आपके जीवन के अंदर में यह है कि आप उस जगह पर रहते हुए, उस जगह पर जड़ पकड़े हुए, उस जगह पर रूटेड किए हुए लोग हैं, तो आपको मसीह यीशु में फलवंत होना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है। आज की रात्रि हालेलुया, यदि आपके जीवन के अंदर में अगर फलवंत होने का अनुभव नहीं है, तो बाइबल पवित्र शास्त्र आज की रात्रि आप
तक पहुंच रहा है, पवित्र वचन आपके तक पहुंच रहा है और आपको बता रहा है कि हालेलुया तू परमेश्वर का संतान है और तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की बेटी है। और हालेलुया जैसा हमारा पिता आशीषित पिता है वैसे उसके संतानों को भी आशीषित संतान कहलाना है। एक फलवंत होने का अनुभव परमेश्वर आज की रात्रि हमारे जीवन को देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए बाइबल पवित्र शास्त्र में से हालेलुया हमको कहां सींचा है, कहां पे लगाया है। जैसे यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। यूसुफ कहां रचा गया था? सोते के पास में। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप यूसुफ के जीवन को देखो। यूसुफ के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आया, बहुत ज्यादा दुख आया। हालेलुया जैसे ही यूसुफ हालेलुया वो होश संभालने लगा, उसके भाई उससे नफरत करने लगे। मेरे प्रिय, मासूम ही था, हालेलुया वो अपने भाइयों का सबसे छोटा भाई था, हालेलुया। लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर की योजना था, इसीलिए परमेश्वर उस योजना को उसके बाल्यावस्था में ही हालेलुया परमेश्वर उसको प्रकट कर दिया था। और परमेश्वर हालेलुया उसको प्रकट करने के कारण से हालेलुया यूसुफ के जीवन के अंदर में अपनी महिमा को दिखाना शुरू किया था। इसीलिए मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन में इतना परेशानी आया। मेरे प्रियो, उसके भाइयों ने उठाकर उसको गड्ढे में डाला, वहां से वापस खींचा, उसको बेच दिया इस्माइलियों के पास में। वो दूसरे के हालेलुया घर में जाकर के मानो उसका कोई नहीं, वो गुलामों सा जीवन बिता रहा था। और गुलामों सा जीवन बिताते हुए हालेलुया वो क्या कर रहा है? अपने मन के अंदर में सोच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन के अंदर में सोच रहा है और सोचते हुए हालेलुया वो ये सारी बातों को देख रहा है कि मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन के अंदर में ऐसा क्या हो रहा है? मेरे जीवन के अंदर में हालेलुया ऐसा क्या हो रहा है हालेलुया कि मेरे जीवन में आए दिन परेशानियों के ऊपर परेशानी आ रही है। लेकिन मेरे प्रियो, उतना होने के बावजूद भी हालेलुया यूसुफ ने कभी अपने हिम्मत को नहीं खोया, अपने विश्वास को नहीं खोया, क्योंकि उसकी जड़ें उस सोते के पास लगाई गई थी जो यीशु मसीह था। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसके हालेलुया जीवन के अंदर में आप इस बात को समझ सकते हैं यूसुफ क्यों हालेलुया अपने जीवन के अंदर में हालेलुया ऐसा दुखित नहीं हुआ, ऐसा शोकित नहीं हुआ, वरन उसका हिम्मत हालेलुया जो भी हो परमेश्वर तो मेरे साथ है, जो भी हो मैं परमेश्वर तो मेरे साथ है, यह सोचते हुए वो क्या करने लग गया? बाहर जा भाग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप अपने जीवन के अंदर में आपको समझना है, यूसुफ के जीवन में आया हुआ दुख उसका बाल विवाह का नहीं कर पाया। इसके पीछे का कारण यह था कि यूसुफ को परमेश्वर ने उस सोते के पास में लगाया था। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल पवित्र शास्त्र हालेलुया जब आप भजन संहिता उसके पहले अध्याय उसके 3 वचन में हालेलुया जो आपको बखूबी मालूम है, वहां पर अच्छा रीति से धर्मियों के विषय में बाइबल कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप समझ लीजिएगा इस बात को। यूसुफ के जीवन के अंदर में इसीलिए हालेलुया वो परेशानी आकर के उसके विश्वास को कमजोर नहीं कर पाया, क्योंकि यूसुफ की जड़ें उस सोते के पास में लगाई गई थी जहां से उसका विश्वास बढ़ता था, जहां से उसको हिम्मत मिलता था, जहां से उसके जीवन के अंदर में एक नया ताजापन मिलता था। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी अभिषेक आपके जीवन में आपको तरोताजा करता है। हालेलुया। आप चाहे जितना भी परेशान क्यों ना रहे,
आप चाहे जितना भी कष्ट में क्यों ना रहे, आप चाहे जितना भी संकट में क्यों ना रहे, आपके जीवन में आपके लोग आपको बढ़ने नहीं देते हो, या आपके जीवन के अंदर में आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके जीवन की समस्याएं बद से बदतर होती चली जा रही है, बहुत ज्यादा उलझे हुए समस्याओं में आप पाए जा रहे हैं, दुख में आंसुओं में आप पाए जा रहे हैं, आपके हालेलुया अपने लोग आपके संग नहीं है, हालेलुया आपने जैसा सोचा था ठीक वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, मेरे प्रिय इत्यादि परेशानी आपके जीवन के अंदर आज की रात्रि के हालेलुया समय में शायद पाया जाता हो, लेकिन आपके हिम्मत को बढ़ाने के लिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आपकी जड़ें हालेलुया यीशु मसीह द्वारा आमीन प्राप्त उस सोते के पास में लगाई गई है, जहां से हालेलुया आपको बराबर जल मिलता है, जहां से बराबर आपको पानी मिलता है, जहां से बराबर आपको सामर्थ और अभिषेक मिलता है, और इसका परिणाम आपके जीवन के अंदर में यह होता है कि आप अपने ऋतु में फलते हैं। हालेलुया, आप अपने ऋतु के अंदर में फैलते हैं, आप अपने ऋतु में फलवंत होते चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में आया हुआ परेशानी आपकी फलवंतता का अनुभव को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपकी जड़ें सोते के पास में लगाई गई है। आमीन, हालेलुया, सोते के पास में लगाई गई है, आप उस सोते के पास में हालेलुया रूटेड किए गए हैं। अगर ऐसा है तो आज की रात्रि परमेश्वर के उपस्थिति में हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर ने आपको सोते के पास में लगा कर रखा है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं बहुत से ऐसे विश्वासियों को जानता हूं, हालेलुया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया, एक विश्वासी जब प्रभु में आया, परमेश्वर की सामर्थ को पाया, परमेश्वर के अभिषेक को पाया, हालेलुया, उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया, आमीन, वो चंगाई करना शुरू किया, वरदानों के साथ परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जिंदगी के अंदर में आया हुआ दुख उसके जीवन को सुखा कर रख दिया, उसको पूरी रीति से सुखा दिया, उसको पूरी रीति से उखाड़ कर फेंक दिया। आज उनका जीवन परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं है, मसीह में नहीं है। आज वो अपने जिंदगी के अंदर में हालेलुया बैकस्लाइड हो चुके हैं, वे अपनी जिंदगी में वापस जा चुके हैं, उस पाप को जो छोड़े थे उसको दोबारा अपना चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में परेशानी क्यों ना आने दो, संकट क्यों ना आने दो, तकलीफें क्यों ना आने दो, लेकिन अगर आपकी जड़ें, हमारी जड़ें उस सोते के पास में लगाई गई है जहां से हमारा परमेश्वर हमें सींचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा परमेश्वर आपको स्वर्गीय वर्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, उसने तो आपके जीवन के अंदर में आपको हालेलुया ऐसा रखा है मेरे प्रियो कि इस संसार के अंदर में आप हालेलुया धर्मी बन करके सोते के पास में लगाए गए हैं। लेकिन सोते के पास में हालेलुया लगाए जाने के बाद भी हालेलुया अगर सोता हालेलुया आपके जीवन के पास में है तो मेरे प्रिय कभी भी आपके जीवन में सूखने का अनुभव नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, एक अनुभव एलिया के जीवन में आया। मेरे प्रिय, एलिया अपने जीवन के अंदर में एक अकाल में से होकर के गुजरा, और अकाल में से परमेश्वर ने उसको आमीन खिलाया, उसको पिलाया, उसको उसका ध्यान रखा। आज मैं और आप भी शायद इस परिस्थिति में हैं, क्योंकि कल से लॉकडाउन फिर से शुरू होने वाला है, और मेरे प्रियो उस समय हमारे लिए पर्याप्त भोजन हमको मिलेगा या नहीं ये हम नहीं जानते, ये हम सोच नहीं पाते। लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, जहां तक परमेश्वर का हालेलुया ख्याल है, वो अपने संतानों का हालेलुया ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। उसकी प्रतिज्ञा यह है कि जवान सियों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी कोई भली वस्तु की घटी नहीं होती। विश्वास से कहे आमीन, हालेलुया। मेरे प्रभु आपका ख्याल रखने वाला है। एलिया का ख्याल परमेश्वर ने रखा। हालेलुया, कैसे रखा? जब उस जगह में अकाल आया तो उसने उसको करीत नामक नाले के पास में भेज दिया। कुछ दिन बाद हालेलुया वहां का जल जब सूख गया तो परमेश्वर उसको सारपत की विधवा के पास में भेजा। इसका मतलब जब परमेश्वर के पास में एलिया के लिए प्लान है, एलिया के लिए योजना है, तो आपके जीवन को भी हालेलुया परमेश्वर पूर्ण रीति से योजनाओं में लेकर जाएगा। अगर आपको परमेश्वर ने कुछ ऐसी संगति प्रदान किया है जो कि आत्मिक है, और वो आत्मिक संगति आपको सींच रहा है, मेरे प्रियो मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी
अभी का जो जूम ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आप सभी जुड़ करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो हमारे हालेलुया बहुत से लोग हैं जो जूम में नहीं जुड़ पा रहे हैं, शायद उनकी परेशानी होगी या उनकी कोई बातें होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो की परमेश्वर की वचन को प्राप्त करने का हालेलुया हमारे लिए सुविधा या हमारे लिए दूसरा उपाय परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मेरे प्रियो इस सोशल मीडिया का हम फायदा उठा रहे हैं आत्मिक जीवन के अंदर में। लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया आज इस संसार में हम इन कलीसियाएं रुक चुकी है, कलीसिया में आराधना हालेलुया नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया से हमारे हाथों में ऐसी सुविधाएं हैं कि हमारे हाथों की सुविधाओं के अनुसार परमेश्वर का वचन आज आप तक पहुंच पा रहा है। हालेलुया। आज आप घर बैठे बैठे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। मेरे प्रियो आज परमेश्वर ने सुख सुविधाओं को दिया, उसे परमेश्वर की महिमा का कारण बनाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप परमेश्वर की हालेलुया योजनाओं में जुड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आपको सोते के पास में रखा है। अगर कभी उसका जल सूख जाए बोलने का मतलब कलीसिया एक सोता है, मान लीजिएगा अभी जो कि कलीसिया में आराधना नहीं हो रहा, तो समझ लीजिएगा कि सोता में सूखने का अनुभव आया। लेकिन परमेश्वर के वचन में यह कहता है कि जो लोग हालेलुया पानी की इच्छा और लालसा रखते हैं, परमेश्वर उनको हालेलुया बादल का, आकाश का सीना चीर करके स्वर्गीय वर्षा उनके जीवन में बरसाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो वो कहता है कि वो हमारे जीवन के अंदर में हालेलुया हमको स्वर्गीय वर्षा के द्वारा सींचता है। और जो एक पेड़ है वो घना जंगल के रूप ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो आज मैं और आप अकेले हैं शायद, लेकिन जिस दिन हमारे जीवन में हालेलुया वो सोता सूख जाएगा, और वो सोता जिस दिन सूख जाएगा, प्रभु का दूसरा योजना आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर स्वयं आपके जीवन के अंदर में स्वर्गीय वर्षा को प्रदान करेगा, और आप एक मानव पेड़ की तरह होंगे जरूर, लेकिन जिस दिन स्वर्गीय वर्षा की बूंदें आपको सींचने लगेगी, आपको हालेलुया भिगोने लगेगी, उसी दिन आपके जीवन के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। आप इस संसार के नहीं रहेंगे, आप दैवीय बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे, और आप स्वर्गीय अनुभव को अपने जीवन के अंदर में महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, आपके जीवन के अंदर में हरियालीपन आने लग जाएगा। इसका मतलब जीवन खुशहालियों से भर जाएगा, आपका जीवन में आशीषें आने लग जाएगी, आपके जीवन में फल दिखाई देने लग जाएगा, आपके जीवन के काम सफल हो जाएंगे, आपके सामने में परमेश्वर हर एक बंद दरवाजे को खोल देगा। हालेलुया। और इस रीति से आप जो कि एक पेड़ है, आप अपने आप में एक घना जंगल, एक वन का रूप ले लेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आज की रात्रि परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन यशाया उसके 58 अध्याय उसके 11वां वचन में क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप सभी हालेलुया परमेश्वर के वचन को ध्यान देंगे। यशाया 58 का उसका 11वां वचन, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है कि यहोवा परमेश्वर तुझे लगातार लिए चलेगा। आज चलाकर कल डिसकंटिन्यू होने के लिए नहीं, कल छोड़ देने के लिए नहीं, तेरे जीवन के अंतिम क्षण तक अगर तू यीशु के साथ चलने के लिए तैयार है, तो मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर भी हमारा हाथ थाम करके जीवन के हर हालेलुया समय में भी हमें हाथ थाम कर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएलियों ने मिस्र के सामने हालेलुया उस लाल सागर के पास में आकर के हालेलुया अपने जीवन की यात्रा को शायद खत्म कर लिया था, लेकिन उन इस्राएलियों का हाथ थामने वाला परमेश्वर था। उन इस्राएलियों का हाथ परमेश्वर थाम करके उनको आगे बढ़ा रहा था, उनको हालेलुया ले चल रहा था। जब लाल सागर इस्राएलियों को रोक नहीं पाया, तो हमारे जीवन की समस्याएं क्यों कर हमें रोक पाएगी। मेरे प्रियो
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपकी बाहों को यीशु मसीह ने थामा है, आपकी हाथों को यीशु मसीह ने पकड़ा है, तो मेरे प्रियो हालेलुया, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आप यीशु मसीह का हाथ नहीं थामे हैं, वरन यीशु मसीह ने आपका हाथ थामा है। और यीशु का हाथ बलवंत हाथ है, वही असली भुजाओं है, वही अपने हालेलुया बाहू से आपको जब थामेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे अलग नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, तू हालेलुया सोते के पास सींची हुई हालेलुया बारी के समान होगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तू एक ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन के अंदर में हालेलुया, आप यकीन कर लीजिए, यीशु मसीह ने कहा है कि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो अपने आप में एक सोता हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह रूपी जल, यीशु मसीह जो जल हमें देंगे, वो जल हमारे जीवन के अंदर में वो एक सोता का रूप ले लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन के अंदर में हालेलुया अगर इस अनुभव को महसूस करें तो प्रेज़ गॉड, हालेलुया कहिए कि सचमुच परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में सोता का अनुभव आपको देखना चाहता है। यूसुफ था, यूसुफ को परमेश्वर ने वैसा रोपा था, इसीलिए यूसुफ के विषय में कहता है कि यूसुफ कैसा है, वह सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। क्या आप भी हैं? आमीन। अगर हैं तो हालेलुया कहिए, हैं तो प्रेज़ लॉर्ड कीजिए, हैं तो प्रभु की स्तुति कीजिए कि सचमुच परमेश्वर ने मुझे फलवंत होने के लिए मेरे पास में हालेलुया एक सोता रखा है। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, जब आप उसी यशायाह नबी की किताब उसके हालेलुया 32वें अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसके 32वें अध्याय का हालेलुया जब आप 20 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए क्या कहता है? क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते हो। यदि आपके पास में सोता है तो मेरे प्रियो, सीजन और अनसीजन, मौसम हो या ना हो, फिर भी आपके जीवन में हरियाली होगा, आपके जीवन में खुशहाली होगा, आपके जीवन में फलवंतता का अनुभव होगा, क्योंकि आप हालेलुया वो क्या करने गए हैं? जलाशयों के पास में। वो जलाशय जो यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर में देता है, उस जलाशय के पास में आप हालेलुया क्या कर रहे हैं? बीज बो रहे हैं। आमीन। मेरे प्रिय, दुनिया के अंदर में कुछ भी हो जाने दो, दुनिया उतल पुतल हो जाने दो, हालेलुया भूख से मर जाने दो, हालेलुया भूख से भी बिलक बिलक कर स्थिति खराब हो जाने दो, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या चाहते हैं कि वो आपके जीवन को हमेशा फलवंत होते हुए देखना चाहते हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा अनुभव और आखिरी अनुभव है, मैं पढ़ने जा रहा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखता है कि उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यूसुफ के विषय में याकूब कहते हैं कि यूसुफ एक फलवंत लता की एक शाखा है। वह सोते के पास में लगी हुई एक फलवंत लता की शाखा है, और उसकी जो डालियां है वो भीत पर से चढ़ती है। भीत से चढ़ने का मतलब क्या है? मेरे को कभी कभी हालेलुया ये जो लताएं हैं वो अपना स्थान से आगे बढ़ने लगती है, वो सरकने लगती है, सरक सरक करके वो पूरी रीति से फैलने लगती है। कभी कभी उसके रास्ते का रोड़ा उसके रास्ते में रुकावट बन करके कई बार दीवार आते हैं। दीवार से मायने रुकावट है, दीवार का मायने जिंदगी में आया हुआ बाधा है। लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, यूसुफ के अंदर में परमेश्वर का हालेलुया वचन क्या कहता है यूसुफ के लिए कि उसकी डालियां जब उसके रास्ते में भीत अर्थात दीवार आ जाती है तो उसकी डालियों के अंदर में एक खासियत है। वो क्या खासियत है? कि उसकी जो डालियां है उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया, उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ है, और वो सामर्थ क्या करता है? भीत पर से चढ़ जाता है। हालेलुया।
भीत से चढ़ जाता है, उसके फैलाव को, उसके विस्तार को, उसकी सीमाओं को कोई दीवार सीमित नहीं रख सकता, कोई दीवार बांध कर नहीं रख सकता, क्योंकि उसकी सीमाओं को हल्लेलुया परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के हालेलुया युग के अंदर में आप जिस स्थान पर बैठे हैं, केवल उतना ही बंद करके न रहे। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपको फैलाने वाला परमेश्वर है, आपका यश को, आपकी महिमा को फैलाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने परमेश्वर की सामर्थ को छोटा ना समझे मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को समझ सकते हैं, उसकी ढालियों के अंदर में यह खासियत होना चाहिए। कभी कभी भीत का अनुभव हमारे जीवन के अंदर में आता है। भीत का अनुभव क्या है? हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाना, सामने में खड़ा हो जाना। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हालेलुया, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन चढ़ने का अनुभव आ रहा है। चढ़ना बोलने से थोड़ा सा कष्ट को तो दिखाता है, परेशानी को तो दिखाता है, थोड़ा सा हालेलुया मेहनत और बल तो जरूर लगता है। मेरे प्रिय, जब मैं और आप अपने जीवन की परेशानियों में फंस जाएं, दुख में फंस जाएं, तो आपको और मुझको क्या करना है? हालेलुया, ज्यादा जब हम समस्याओं में पड़ जाते हैं तो उस समय हम ज्यादा दुआ और प्रार्थना करना है। यह है आपके जीवन का वो सामर्थ, और यही चीज आपको दीवार पर चढ़ने लायक बनाएगा। हालेलुया। आप उस दीवार पर चढ़ जाएंगे और आप फैल जाएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर ने हालेलुया फैलाया है, आपको सीमाओं को परमेश्वर ने हालेलुया दायरा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब दुनिया के अंदर में जब परमेश्वर आपको, आपकी सीमाओं को रख रहा है, तो मेरे प्रिय किसी मनुष्य की मजाल नहीं आपकी सीमाओं को छोटा कर सके। आप हालेलुया उस जंगल में लगी हुई आग की तरह है, जिनका काम है फैलना, हालेलुया औरों तक जाना। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार हालेलुया जब आप हालेलुया उसी भजन संहिता 18 अध्याय उसके 29वां वचन को पढ़ते हैं, तो वहां बाइबल पवित्र शास्त्र यह कहता है, भजन संहिता उसके 18 अध्याय उसके 29वां वचन को, और यहां मैं परमेश्वर के वचन को समाप्त करूंगा। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब परमेश्वर की सहायता हमें मिलता है, तो उसकी सहायता से हम सेनाओं के सामने आकर के उनसे टक्कर ले पाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको ऐसा बनाता है। हालेलुया। केवल इतना ही नहीं, उसकी सहायता से, उसके सामर्थ से हम क्या करने लग जाते हैं? उस शहरपनाह को लांघ जाने लग जाते हैं। मेरे प्रिय, शहरपनाह को जब हम लांघ जाते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर में रुकावट बनकर छोटा सा दीवार खड़ा है, तो क्या उसे हम नहीं लांघेंगे? मेरे प्रियो, उसे बिना छुए हालेलुया हम कूद जाएंगे, उस पार चले जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम कर रहा है। हालेलुया। अगर ऐसा है तो आइए अपने जीवन के अंदर में इन 3 बातों को रखें। हालेलुया। नंबर 1, यूसुफ की तरह आप हालेलुया फलवंत शाखा है। नंबर 2, जलाशय के पास में आपको परमेश्वर ने रखा है, इसलिए कभी जिंदगी के समस्याएं आपको सुखा नहीं सकता। नंबर 3, आपके जीवन में आया हुआ परेशानी आपको रोकेगा नहीं, वरन आप उसको परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार लांघ जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, और हालेलुया आज की रात्रि सुने हुए वचन के ऊपर हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जो वचन आपके जरिए हम तक पहुंचा, वो सचमुच प्रभु जी हम सभी के जीवन के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहर गया। पिता, सुनने वाले हरेक के जीवन में आप बहुतायत में अनुग्रह और आशीष कीजिए। पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुना। आदर महिमा गौरव आपको देते, प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो दयास ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।